तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में मिडल हिमालय और लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वृहद हिमालय के बारे में, और उससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था, ये आपके पास है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती थी, और इसके बाद आपके पास जो है यहाँ से जास्कर पर्वत श्रृंखला आती थी, और जास्कर के आगे ये आपके पास जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ से जो आपके पास एक पूरी वृहद पर्वत श्रृंखला जो जाती है, ये आपके पास जो है वृहद पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने बात की थी, जिन्हें हम हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला। इसके बाद बात आती है आपके पास लघु हिमालय के बारे में, जिन्हें हम मिडल और लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये आपके पास जो पर्वत श्रृंखला है, वृहद पर्वत श्रृंखला, ये बीच में से कहीं से टूटी फूटी नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपके पास आने जाने का जो रास्ता है एक पार से दूसरे पार, वो भी बहुत कम है। लेकिन जो आपके पास हम यहाँ अब पढ़ेंगे लघु मिडल हिमालय के बारे में, वो काफ़ी जो है खंडित है बीच में से। ठीक है, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आपके पास आ जाती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, फिर आपके पास धौलाधार, फिर आपके पास मंसूरी, और फिर आपके पास यहाँ से आगे नाग टिब्बा, जिसे हम कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं। और फिर ये आगे जब बढ़ती है तो ये नेपाल में आपके पास महादेव पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये आपके पास है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये आपके पास है धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ये आपके पास है मसूरी पर्वत श्रृंखला, और ये आपके पास है नाग टिब्बा, जिसे हम कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं, कुमाऊं पर्वत श्रृंखला। और फिर ये नेपाल का हिस्सा आ जाता है, और नेपाल में इसको महादेव पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, महादेव पर्वत श्रृंखला। तो ये आपके पास लघु हिमालय के पार्ट्स हैं। जहाँ पे वृहद हिमालय अपनी कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, अपनी कंटिन्यूटी से जाना जाता है, वहीं आपके पास जो लघु हिमालय है वो अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपके पास शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी पेड़ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सुंदर है ये जगह। यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह है। वो बहुत सारी जगह कौन कौन सी है? जैसे नैनीताल, नैनीताल, भीमताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सभी आपके पास यहाँ पे पर्यटन स्थल है घूमने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में आपके पास नदियाँ बहती है। ठीक है, इन नदियों ने ही इनको जो है विभाजित किया हुआ है। पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम चोटी के नाम से जानते हैं, इसको हम चोटी बोलते हैं। और जो पर्वत का सबसे निचला भाग होता है इसको हम घाटी बोलते हैं, घाटी। ठीक है, इंग्लिश में वैली होता है ये, और ये इंग्लिश में आपके पास पीक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये आपके पास वृहद हिमालय है और ये आपके पास लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, तो इनके बीच में आपके पास एक घाटी मौजूद है। ठीक है, और यही घाटी आपके पास कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है, कश्मीर घाटी, दैट इज कश्मीर वैली। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और वृहद हिमालय के बीच में भी एक घाटी है, इसको हम कुल्लू कांगड़ा के नाम से जानते हैं, कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा, या फिर लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास घाटी है। इसी तरीके से यहाँ भी एक घाटी मौजूद है। ठीक है, महादेव पर्वत हिमालय के बीच में और ये वृहद हिमालय के बीच में आपके पास ये काठमांडू की घाटी है, काठमांडू घाटी। लघु हिमालयों की जो औसत ऊंचाई है आपके पास, इनकी जो औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर, इनकी क्या है? औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट।
इसी तरीके से जो इनकी चौड़ाई है, ठीक है, जो इस तरीके से इनकी यहाँ से चौड़ाई है, वो आपके पास लगभग एवरेज विड्थ औसत चौड़ाई इनकी लगभग आपके पास 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वाइडेस्ट रेंज है। वाइडेस्ट रेंज मतलब जितनी भी हमने अब रेंज पढ़ी है इनके पास, जो आपके पास वृहद हिमालय पढ़ा हमने, लघु हिमालय, और ये आपके पास ट्रांस हिमालय की हमने बात की, तो इन सब में चौड़ा जो है आपके पास ये है 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। लघु हिमालय में आपके पास घास के मैदान भी मौजूद होते हैं, ठीक है, इनमें आपके पास घास के मैदान भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हीं घास के मैदानों में आपके पास आइस स्पोर्ट्स किए जाते हैं, आइस स्पोर्ट्स, ठीक है। ऐसे जो खेल हैं जो आपके पास बर्फ़ पे किए जाते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। और इन खेल के मैदानों को आपके पास जो घास के मैदान हैं इनको मर्ग के नाम से जाना जाता है, मर्ग, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि, ठीक है। इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को पयाल या बुग्याल के नाम से जाना जाता है। पयाल या बुग्याल के नाम से इनको उत्तराखंड में जाना जाता है। जो हमारे पास वृहद हिमालय हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि वृहद हिमालय है हमारे पास, ये आपके पास लघु हिमालय है, और इनके बाद आपके पास यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जो आपके पास ये वृहद हिमालय है ये आपके पास पूरे के पूरे जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, पूरा साल जो है ये फुली कवर्ड बाय आइस, ठीक है। जबकि आपके पास ये लघु हिमालय है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इनकी सिर्फ चोटी जो है बर्फ़ से ढकी रहती है, सिर्फ चोटी, ठीक है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो यहाँ पे आके अलग मार्ग अपना लेती है, और यहाँ पे जो नदियाँ आपके पास कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लेके आती है वो यहाँ पे लाके इकट्ठा कर देती है। इसके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास ये लघु हिमालय है, ठीक है, और ये आपके पास शिवालिक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी आपके पास कुछ घाटियाँ बनती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो घाटियाँ बनती है इसको हम दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो घाटियाँ इसमें बीच में बन रही हैं, ठीक है, इनको हम दून के नाम से जानते हैं, दून, ठीक है। अब दून आपने सुना होगा जैसे देहरादून, कोटली दून इत्यादि, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।